Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful. Ijaz Nisar, life coach and founder CEO Club Pakistan and management host आपके साथ हाजिर है. Today we have a very different session, anger management. Control your anger before it controls you. पहला स्टेप क्या है कंट्रोल योर एंगर में? वो ये होता है कि जब भी आपका कोई सिचुएशन नेगेटिव होती है, एक है सिचुएशन, जरा समझ लीजिए, और एक बंदा कंट्रोल कर गया कि नहीं किया. सिचुएशन एक है, रिस्पॉन्स दो हैं. कौन से? एक है राइट ब्रेन रिस्पॉन्स, एक है लेफ्ट ब्रेन रिस्पॉन्स. जरा ये बात याद रखिएगा, ये हाउ टू कंट्रोल में काम आएगा आपको. राइट ब्रेन का मतलब क्या है कि वो क्या करता है, वो पॉजिटिव होता है, नेचुरल होता है और इंस्टेंट होता है जो राइट ब्रेन है. लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, वो लॉजिकल होता है. क्या करते हैं जी? वो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होता है ना, नेचुरल रिएक्शन फर्स्ट, वो क्या होता है? राइट ब्रेन नेचुरल. क्या करते हैं हम? गाली निकालते हैं, गुस्सा आएगा ट्रैफिक वालों के ऊपर, लोगों के ऊपर. पता चला आगे कोई वीआईपी का गाड़ी जा रही थी, आप गाली निकालेंगे उस वीआईपी को कि उसकी वजह से ट्रैफिक बंद होगी. ये क्या था जी? आपका नेचुरल रिस्पॉन्स है. मोस्टली 90% लोग क्या करेंगे जी? अपना नेचुरल रिस्पॉन्स को शो करेंगे. और एंगर मैनेजमेंट जो आज लोग आप आए हैं, ये आज आपका पहला की लर्निंग है कंट्रोलिंग योर एंगर में, कि आपने डिले द रिस्पॉन्स करना है. क्या बोला? ऑफ योर राइट ब्रेन. उसकी जगह आपने क्या करना है? लेफ्ट ब्रेन जो कि लॉजिकल है. आपने अगर डिले कर दिया वो रिस्पॉन्स नेचुरल, मिसाल के तौर पर गुस्सा आ गया. नाज़िया सुनिए, आपके क्लाइंट ने कोई ऐसी बात कह दी, आपके कस्टमर ने, आप सेल्स में काम कर रहे हैं, आपको कोई रिजेक्ट कर दिया, आपको कोई आपने प्रपोजल भेजी थी कोई बिजनेस की, एकदम गुस्सा आ गया. गुस्से में आपने उसको क्या किया? उसने रिजेक्शन का एक आपको नोट भेजा कि सॉरी वी डोंट नीड योर सर्विसेज. ठीक है जी, वी डोंट नीड योर इंटरव्यू नाज़िया फॉर द बुक. अब वो क्या हुआ, आपको उसी वक्त दिल करता है मैं इसको तगड़ा सा जवाब दूं, तुम्हारी ऐसी की तैसी. तो क्या करें, मैं आपको आज ये टिप दे रहा हूं, जवाब जरूर लिखें, सारा गुस्सा निकालें आंसर में, लेकिन सेंड पे बटन ना दबाएं. प्लीज व्हाट्सएप के ऊपर लंबी सारी अंग्रेजी में लिखें और डिलीट भी ना करें, रख लें. 15 मिनट के बाद जब आपका रैशनल ब्रेन वर्क करना शुरू करेगा, क्योंकि इमोशंस को थोड़ी देर आपके लिए थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखा. नहीं यार, ये रेस और ब्रेक आपके साथ चलती हैं लाइफ में. अगर आप गाड़ी को ड्राइव करना सीखते हैं तो लाइफ में रेस और ब्रेक पे काम करना है. और हम क्या करते हैं, हमारे पास उस वक्त जो हमारा राइट ब्रेन थिंकिंग है, हमें वो कंट्रोल कर रहा होता है. वही ना, गुस्से को काबू कीजिए. मैंने बार बार बोला टॉपिक क्या है, अदरवाइज गुस्सा आपको काबू कर लेगा. लाइफ इज 10%, ये फार्मूला है, लिख लें, घर में लगा के तवीज़ के साथ, पानी के साथ, दूध के साथ, चाय के साथ इस तवीज़ को पिया करें कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% व्हाट डू यू डू व्हाट हैपन्स टू यू. एंगर इज एन इमोशन. एन इमोशन क्या है? शेकिंग या मूविंग स्टेट ऑफ माइंड. जब आपके अंदर एकदम इर्ताश पैदा होता है. इर्ताश क्यों पैदा होता है? इसकी साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल रीज़न क्या है पता है आपको? हमारी स्टेट ऑफ माइंड में एकदम इर्ताश पैदा होता है, हम जज्बाती हो जाते हैं. और वैसे भी हम पूरे पाकिस्तानी जज्बाती कौम है. आपको पता है क्यों जज्बाती हैं जी? उसकी वजह होती है कि जब हमारा जो माइंड है, जो सिचुएशन को डेंजर समझता है, एक ख़तरा समझता है, तो हमारी जो एड्रेनलिन ग्लैंड है वो एक बॉडी के अंदर एक सिक्रीट करती है, एक सिक्रीशन होती है, ठीक है, वो ब्लड के अंदर जाती है, जिसकी वजह से हमारी सारी बायोलॉजिकल, एक बिहेवियरल, एक फिजियोलॉजिकल चेंज आती है बॉडी में. कि शक्ल के क्या होता है, शक्ल पे आपकी बॉडी के आपकी टेंस हो जाती हैं मसल्स, और आपके क्या हो जाते हैं जी, आपकी आइज रेड हो जाती हैं. क्यों रेड होती हैं? क्यों चेहरा मसल और बॉडी सारी सख्त स्टिफ हो जाती है? क्यों? कि आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड ने आपकी ब्लड की सप्लाई तेज़ कर दी. और याद रखिएगा, आज ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज मैं आप इससे दे रहा हूँ. अगर आपने ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी लेनी है तो फाइंड द बिगेस्ट फ्रस्ट्रेशन इन योर लाइफ. वो जो राज है ना, वो ये है, हर बंदे के पीछे कोई एक ऐसी की कॉज होती है, एक ऐसी रीज़न होती है जो उसको फिर थकने नहीं देती. कहते मुझे थकने नहीं देते ये ज़रूरतों के पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, मेरे बच्चे मुझे. तो सर जी एंगर क्या बोला? नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, बट अग्रेशन इज नेगेटिव. बिहेवियर क्या है जी? अग्रेशन इज अ बिहेवियर. 3 रिएक्शंस होते हैं इंसान को जब भी कोई फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन आती है. उसके बाद पैसे नहीं है, उसके प्रमोशन नहीं हुई, उसको जॉब नहीं मिल रही,
ठीक है, उसके और फैमिली के इश्यूज़ हैं, उसके कई इश्यूज़ हैं। तो फ्रस्ट्रेशन के नेचुरल खुदा की ज़ात ने इंसान के अंदर इंसान के 3 डिफेंस मैकेनिज़्म रखे हैं। एक मैकेनिज़्म का नाम है एग्रेशन। समझ आ गई बात? एग्रेशन क्या है? क्या करेगा वो? फाइट करेगा टू अचीव। आग लगा दूंगा, पिस्तौल होगा, पैसे लेके छीन लूंगा मैं। वो एग्रेशन है, लड़ाई कर लेगा, शाउटिंग करेगा। और लिटरली सबसे बड़ा जो इलाज है ना एंगर का, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। एनर्जी है ये, एंगर का बेनिफिट है ना, एंगर इज एनर्जी। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी, आपकी बॉडी की एनर्जी है ये। यूथ में नौजवान बच्चे आजकल मोबाइल लेकर सारा दिन बैठे रहते हैं और वायलेंस इनके अंदर बहुत है, एंगर बहुत है। क्यों? हम छोटे थे, आपको पता है सर, आपको पता है हम सारा दिन क्रिकेट खेलते थे, सारा दिन मोहल्ले की खिड़कियां तोड़ते थे, शीशे तोड़ते थे, हैं जी, और भाग जाते थे, फिर गायब हो जाते थे, फिर अगले दिन फिर आ जाते थे और सारा गुस्सा निकाल देते थे अपनी क्रिकेट में, फुटबॉल में खेल खेल के। अगले को हार गया, 3 मैच और डाल लेते थे उसके साथ। डिप्रेशन का दुनिया का शाही इलाज एक ही है। अगर ज़िंदगी में आपके दाएं बाएं कोई बंदा कुछ सुइसाइड करने वाला हो ना, फ़ोन का इलाज है जी मैं सुइसाइड करने वाला हूँ, उन्होंने कहा जी कर ले सुइसाइड, तुम मान ले, लेकिन 15 मिनट की एक बात मान ले मेरी। उन्होंने कहा जी 15 मिनट सिर्फ जाकर ना तेज़ किस्म की ना दौड़ लगा दे बस, उसके बाद मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, हूँ खुदकशी कर। उसका टोटली स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो चुकी होगी। मार्क माय वर्ड्स, लिख लें ये बात। 16 मिनट की तेज़ जो वॉक है ना, आपकी सारी बॉडी केमिस्ट्री चेंज कर देती है। जो आजकल जो बीमारियां चल गई वो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? इनएक्टिव लाइफस्टाइल। ये हमारी सबसे बड़ी रीज़न है फ्रस्ट्रेशन की, डिप्रेशन की, और जो हमारी एंग्जाइटी की, हमारी स्ट्रेस की, हमारी ब्लड शुगर की, ब्लड प्रेशर की, और हमारी डायबिटीज़ की सबसे बड़ी वजह ये है हमारा इनएक्टिव लाइफस्टाइल। अपनी सिर्फ दोस्ती जो ना, सिर्फ अब तो दोस्तों सारे फेक हो गए ना, अब असली दोस्ती सिर्फ 2 ही चीज़ों के साथ करें, एक खुदा के साथ, एक जॉगर्स के साथ। कितने मज़े की आपको ये एक्टिविटी दी है, जॉगर्स के साथ दोस्ती रखें और खुदा को याद करें, दुनियाचारी छोड़े, जिक्र करें कि आप 16 मिनट और 16 मिनट की दौड़ लगा दें, सांस चढ़ जाए बस आपको, और आपको कहें कि यार ये मेरा पूरे 24 घंटे में ये 16 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट देते आज के। उसके बाद एक शावर लें, अगर सूरज की रोशनी उसके साथ दोस्ती कर लें, क्योंकि सूरज बहुत बड़ा एंटी डिप्रेसेंट है। गुस्से की किस्में कितनी होती हैं? तो गुस्से की 2 किस्में हैं जी, मार्क माय वर्ड्स। पहली किस्म है जी एक्सप्लोसिव एंगर, और दूसरा होता है जी इम्प्लोसिव एंगर। इम्प्लोसिव एंगर सुन लें, एक्सप्लोसिव एंगर। आप बैंक के कस्टमर हैं, आप कैशियर के पास गए हैं, कैशियर ने थोड़ा लेट कर दिया, कोई नोट ख़राब दे दिया, आपको गुस्सा आ गया, यार तुमने पैसे ख़राब दे दिए, कोई बात हो, आप फौरी तौर पे जो अपनी इमोशंस का इजहार कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लोसिव। और बाद में एक्सप्लोसिव एंगर इतना डेंजरस होता है कि आप बाद में किसी को गाली निकाल के, किसी कमज़ोर को ताकतवर जो होता है ना, अगर आप ताकत में हैं तो आप कमज़ोर को फेंटी लगा देते हैं, गुस्सा निकाल देते हैं, स्केप गोट बना देते हैं, यानी कि गुस्सा किसी का निकाल किसी पे देते हैं। तो वो क्या होता है, बाद में आप गिल्ट में चले जाते हैं कि यार मैंने ज़्यादती कर दी, उसने तो इतनी सी बात की थी, मैंने तो इतना बड़ा रिएक्शन कर दिया, कोई वही ना राइट ब्रेन वाला रिस्पॉन्स दे दिया। जब आप यू लर्न एंड लिसन द होल स्टोरी ऑफ द सिचुएशन, यू फॉरगिव द पर्सन। इवन कातल को भी, इवन के चोर को भी आप उसकी स्टोरी पूरी सुनेंगे तो आप उसको कहेंगे यार तुझे माफ़ भी किया, रोटी भी ले जा साढ़े को। रोटी बादशाह का काम था वक्त कि अगर फरात में कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी भी वक्त के बादशाह पे। ये रियासत मदीना, ये जो हमारी रियासत मदीना, ये नहीं है सर जहाँ 50 लोग मर जाएं और अभी तक पता ही नहीं चले यार हमारा क्या, ये तो पिछलों ने मार दिया था। खैर, कमिंग टू द ट्रांसफर एंगर क्या होता है, हमेशा फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, ये समझना ज़रूरी था। तो इंक्लूसिव एंगर क्या होता है? इम्प्लोसिव एंगर वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता है और फिर अचानक किसी एक दिन किसी और बात पे ट्रिगर होता है और सारा बस्ट हो जाता है। वो इकट्ठा होता सारा पे नहीं। अगर वो हो सकता तो क्या होता है सर, जितनी भी डिजीज़ होती हैं ना, मेंटल डिजीज़, साइकोलॉजिकल डिजीज़, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, एंगर कहते हैं, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, या जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये सारे के सारे इम्प्लोसिव एंगर की किस्में हैं। इसको नफ्सियात में कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज़, कि सारी की सारी बीमारियाँ वो दिमाग से, हमारी सोच से, हमारी रूह से निकल कर बॉडी में आती हैं। अब लास्ट में आ गया कंट्रोल मैकेनिज्म, कि डू नॉट टेक एनी डिसीजन, एनी एक्शन, ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन योर नेचुरल राइट ब्रेन थिंकिंग। जब भी आपको गुस्सा है तो आपने एक तवीज़ दे रहा हूँ मैं, बोले जी मेरे साथ, आज मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं,
आपने कैसे बोलना है ऊंची आवाज में, बोलें जी। लड़ने का। अब आपने ना कोई भी स्ट्रेस करना है, कोई मूड नहीं। 1 मिनट में 100 दफ़ा बोला जाता है आज मेरा लड़ने का, या 15-20 दफ़ा घर में बोल लें, 15-20 दफ़ा रास्ते में बोल लें, 15-20 दफ़ा दफ्तर में वापसी पे 100 दफ़ा बोलना है बस, और मुंह में करना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑटो सजेशंस। क्या बोलते हैं? ऑटो सजेशन होता है कि आपने अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, ये एक बंदा आया आपके साथ गालियां निकालने शुरू कर दिया, और आपने क्या बोलना शुरू कर दिया अंदर से? अगला कहेगा इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा, और आप क्या कह रहे हैं? आज मेरा कोई मूड नहीं। आपने पहले ही आपने प्लान करके रखा हुआ है। तो सेकंड स्ट्रेटेजी आप समझ आ गई आपको, वो ये है जनाब कि जनाब जी क्या करना है? एंटिसिपेट द कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोला जी? और फिर कहते हैं लोग जिम्मेदारी, भाई उसकी वजह से मैंने ये किया, उसने गाली निकाल दी तो मैंने गोली मार दी, उसने गाली निकाल दी तो मैंने अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर दी, पहले उसने की थी। और खुदा के लिए ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो पैराडाइम शिफ्ट करना आज की सेशन में, कि राइट और रॉन्ग के कुछ खाने में नहीं रहना। खुदा जानता राइट एंड रॉन्ग कौन है। तीसरा पॉइंट आज का क्या जी? रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट व्हेन द थिंग्स आर नॉर्मल, सिचुएशन इज, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जी एंगर। आपको पता है वही लोग जो 100-50 दिन से हम सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, दफ्तर में जाएं वही 10-20-30 लोग हैं जी, कस्टमर भी वही 50-100 कस्टमर हैं जी, घर में जाएं वही 5-10 लोग हैं, टोटल एक आदमी का इंटरेक्शन एक साल में अंदर कोई 200-400 लोगों से होता है जी, है ना जी, वही लोगों से हो रहा होता है ना। तो जहाँ जहाँ आपका कोई प्रॉब्लम है, जब आप एक खौफनाक सिचुएशन अब नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है, मियाँ बीवी की सिचुएशन है, बॉस की और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, तो क्या होगा जी कि रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट व्हेन द थिंग्स आर नॉर्मल एंड कूल। उस ठंडे मिजाज में आप बैठ के जिस पॉइंट पे आपने लड़ाई करनी थी या लड़ाई को होनी थी, उस पॉइंट को रिजॉल्व करें। तो क्लोजिंग ये है कि रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, ये तीसरी स्ट्रेटेजी थी, व्हेन द थिंग्स आर नॉर्मल। शुक्रिया के साथ क्लोज करते हैं, और आखिरी दफ़ा मेरे साथ सारे मिल के बोलेंगे आज, सारे नहीं सारे, आज मेरा, अच्छा मीरा नहीं पढ़ना कहीं से गलती से, वरना बड़ा सलाह हो जाएगा, वरना मीरा को पता चल गया उसने कहीं केस ही ना कर दे कि मेरा नाम देखो बदनाम कर रहे हैं। इसको छोड़ना नहीं, इसको इन जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है ना जी, तो मीरा नहीं है सर जी, प्लीज़ मेरा है, ठीक है। तो वो आपने कहना है कि आज मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।